हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि पिछली वीडियो में हमने समझ लिया था कि एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि एटॉमिक मास क्या होता है। तो एक बार थोड़ी सी रिवीजन करते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या था। तो एटॉमिक नंबर हमने समझ लिया था, सिंपल सी थी कि भाई न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जितने होते थे वो ही उसका एटॉमिक नंबर होता था। मतलब कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते थे वो इक्वल्स टू उसके किस क्या होता था, एटॉमिक नंबर। तो जैसा कि हमने बताया था कि एटॉमिक मास के बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो जैसे कि आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बिल्कुल उसके जैसा ही है, सेम टू सेम एटॉमिक नंबर से मिलता जुलता। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में लिखे होते हैं ना सिंबल्स वगैरह वगैरह और चीजें, तो उसमें भी एटॉमिक मास भी लिखा होता है। तो जैसे कि हमने पिछली वीडियो में नाइट्रोजन का एग्जांपल लिया था, तो आज की इस वीडियो में भी हम नाइट्रोजन का ही एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं नाइट्रोजन है। जैसे ये क्या होता है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है, ये नाइट्रोजन का क्या है, सिंबल है ये। ठीक है, यहां पे क्या था इसका एटॉमिक, यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर था। ठीक है, इसके नीचे इसका नाम लिखा जाता है, ये क्या होता है इसका नेम। ठीक है, और इसके भी नीचे इसका क्या लिखा जाता है, एटॉमिक मास। ठीक है, ये होता है हमारा एटॉमिक मास। ठीक है, ये हमारा एटॉमिक मास है। इसी चीज के बारे में हमें समझना है। ठीक है, एटॉमिक नंबर तो हमने पिछली वीडियो में समझ लिया, तो एटॉमिक मास के बारे में समझना है। ठीक है, तो आज फिर से एक बार एटम के बारे में सोचो कि एटम क्या होता है। तो मैं सीधे सीधे उसकी डेफिनेशन लिख देता हूं। एटम इज द बेसिक फॉर्म ऑफ एलिमेंट। तो क्या होता था एटम की बेसिक फॉर्म होती थी एलिमेंट की, एलिमेंट की बेसिक फॉर्म होती थी एटम। एटम क्या होता है, एक और चीज भी है, ये तो मैंने वैसे डेफिनेशन बनाई है और भी बताया था। जैसे पिछली वीडियो में बताया था कि जो एटम होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसका, मैटर का। तो मैटर क्या होता था, मैटर तो अलग अलग चीजों से बना होता था। और एलिमेंट में क्या होता है, जो एलिमेंट होता है वो सेम काइंड ऑफ पार्टिकल से बना होता है। तो जो उसके सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स का जो सबसे छोटा पार्ट होगा ना, वही उसका एटम कहलाता है। ठीक है, पिछली वीडियो में भी बताया था मैंने। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स में, दोबारा पिछली वीडियो की तरह ही। ठीक है, तो लेट्स डू दिस, फटाफट से करते हैं। तो हमने इसको डिवाइड कर लिया किसमें, शेल्स में। ये ले लिया हमने शेल, पिछली बार भी बनाया था। जैसे यहाँ पे क्या था माइनस, फिर यहाँ पे 5 थे तो यहाँ पे बना लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं और एक यहाँ पे बना लेते हैं। 5 हो गए हैं, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, 2 यहाँ होते थे, 8 इसमें रख सकते थे तो हम 5 रख लेते थे। अंदर क्या होंगे हमारे पास, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने कितने होते थे, 7 होते थे प्रोटॉन्स। पॉजिटिव 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 कितने होंगे, 5 6 और ये 7। ठीक है, तो एक बार और देखते हैं एटम के कितने पार्ट्स होते थे, 3 पार्ट्स। एटम के 3 पार्ट्स होते थे, कौन से, प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज होते थे, जो कि ये वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स क्या होते थे, ना पॉजिटिवली चार्ज होते थे ना ही नेगेटिवली चार्ज होते थे, वो न्यूट्रल होते थे। ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, तो ये वाले हो गए वो। ठीक है, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो कौन से हो गए, ये वाले हो गए, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, अब एटॉमिक मास के बारे में समझेंगे, बहुत इजी है। यहां पे लिख देता हूं मैं एटॉमिक मास, तो यहीं पे समझना है, इस वजह से मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स
इक्वल्स टू एटॉमिक मास, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जितने भी प्रोटॉन्स और जितने भी न्यूट्रॉन्स होंगे किसमें, न्यूक्लियस में, वो एटॉमिक मास कहलाएगा। ठीक है, तो 7 प्रोटॉन्स होते हैं, 7 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा है तो एक को हटा देते हैं। ठीक है, 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो जैसे कि अभी हमने पीछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल वाला एक सिंबल बनाया था नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का ये है। तो नाइट्रोजन में वहां पे क्या दिया था, 14 एटॉमिक मास। तो 7 + 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14। तो हम एक और चीज इसमें ऐड कर देते हैं, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल्स टू किसके, एटॉमिक मास के। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दे तो वो इक्वल हो जाएंगे एटॉमिक मास के। जैसे कि हम इसमें कितने थे, 7 प्रोटॉन्स थे और 7 ही न्यूट्रॉन्स थे। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 14, उसके इक्वल्स टू हो गए। मतलब 7 प्रोटॉन 7 न्यूट्रॉन्स, उनको इक्वल कर देंगे तो वो 14 आ जाएगा प्लस करके। ये आ गया क्या, एटॉमिक मास आ गया। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि हम सारी वीडियोस में छोटी छोटी डेफिनेशंस बनाते हैं। इस वीडियो में भी एक छोटी सी डेफिनेशन बनाएंगे इसकी, एटॉमिक मास की। तो बना लेते हैं फटाफट से। आप भी मेरे को एटॉमिक मास की एक अपने हिसाब से, दिमाग से, अपने से, कहीं से देखे बिना एक कमेंट में डेफिनेशन सेंड करना। ठीक है, तो क्या है एटॉमिक मास की डेफिनेशन, तो क्या होगा, मैं लिख देता हूं, गलत लिख दी मैंने स्पेलिंग, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ protons and neutrons in the atom। जैसा कि मैंने बोला, आप भी एक वीडियो कह रहा हूँ, सॉरी, आप भी एक डेफिनेशन बना के सेंड करना। ठीक है, तो मैंने डेफिनेशन लिख दिया, अप्रोक्सीमेटली इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द एटम। जो एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, उनके अप्रोक्सीमेटली ही इक्वल्स टू होते हैं क्या, एटॉमिक मास। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या था, 7 प्रोटॉन्स और 7 न्यूट्रॉन्स थे, तो उनको प्लस करके तो 14 बनना था, लेकिन उसका जो फिक्स एटॉमिक मास था वो क्या था, 14.007, ये उसका एटॉमिक मास था। तो अप्रोक्सीमेटली हो गया ना, तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड कर दो, वो इक्वल्स टू आ जाएंगे एटॉमिक मास के। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, फिर उसके बारे में भी वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। टाटा, गुड बाय।